जाइए तैयार। ओलंपिक में भारतीय एथलीट ताकत दिखाएंगे इस बार। देखिए हमारे इंडियन एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स में। इंडिया इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। ओलंपिक में धमाल मचाने को तैयार है हिंदुस्तान। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 119 खिलाड़ी, 18 प्रतियोगिताएं। Like the Indian soldier, the athlete also fights for the honor and soul of the nation. दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की खेल योग्यताएं। टोक्यो ओलंपिक में आ गए इंडिया वाले। खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक का आगाज होने वाला है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया गया है। इस ओलंपिक में 33 प्रतियोगिताएं होंगी। भारतीय खिलाड़ी 18 कंपटीशन में शामिल होंगे। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था जापान की राजधानी टोक्यो में लैंड कर चुका है। पहले जत्थे में 88 भारतीय हैं, जिनमें 54 खिलाड़ी और 34 सपोर्टिंग स्टाफ है। राजधानी दिल्ली से जब ये दल टोक्यो के लिए रवाना हो रहा था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको चीयर किया गया। Thank you. भारतीय दल की विदाई के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई थी। एयरपोर्ट को तिरंगों से सजाया गया था। भारतीय खिलाड़ी जब आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तालियों से उनका स्वागत किया गया। ये बोलना चाहूँगी, इंडिया के लिए खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है एंड आई थिंक हम डबल्स में और मैं सिंगल्स में अपना बेस्ट देती रहूँगी कि जितने राउंड तक पहुँच सकूँ और आई विल गिव माय बेस्ट ओवर देयर। ओलंपिक के लिए रवाना हुए पहले दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक्स, तैराकी और वेट लिफ्टिंग से जुड़े खिलाड़ी हैं। पहले दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में कंपटीशन करना है और मैं एंजॉय करके अच्छे से कंपटीशन करूंगी और अपना इंडिया का नाम रोशन करने का कोशिश करूँगी। कॉन्फिडेंस तो है, काफ़ी तैयारी किया है मैंने और अभी मौका है कि अपना जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वही देने का। दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। कुछ भारतीय खिलाड़ी यूरोप और अमेरिका से सीधे टोक्यो के लिए रवाना हो गए। टोक्यो पहुंचने पर भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीयों के लिए चीयर किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में 228 लोग हैं। इनमें 119 खिलाड़ी और 109 सपोर्टिंग स्टाफ हैं।
यूपी के 13 खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल हैं। इस बार 18 प्रतियोगिताओं में 85 मेडल के लिए भारतीय खिलाड़ी जोर आजमाइश करेंगे। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फेंसिंग, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, सेलिंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग। कोविड की वजह से टोक्यो ओलंपिक में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस बार का ओलंपिक खेल दर्शकों के बिना खेला जाएगा। इस बार के ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 खिलाड़ी मेरठ से हैं। यूपी के खिलाड़ियों के लिए सीएम योगी ने पुरस्कारों की भी घोषणा की है। यूपी का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत कर लौटेगा, सरकार उन्हें मालामाल कर देगी। मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों ने खूब पसीना भी बहा है। पाल सिंह एथलेटिक्स में आजमाइश करेंगे। वाराणसी से ललित कुमार उपाध्याय को हॉकी टीम में शामिल किया गया है। जी मेडल की बात तो ये सभी ने अभी बहुत लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो अभी हमारे मेरठ से 5 लोग जा रहे हैं तो 2-3 लोगों के साथ मैं भी पटियाला में रही हूँ, तो सभी लोग लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार हमारे मेरठ से मेडल आएगा। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवारों को उन खिलाड़ियों की परछाई से पाटा जा रहा है जिन्होंने पूर्व में भारत का नाम रोशन किया है। पहले तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पश्चिमी यूपी से जो लड़कियों ने पार्टिसिपेट का एक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वो सबसे बड़ी एक गर्व की बात है कि महिला वर्ग सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। दूसरा, पश्चिमी यूपी से वॉकिंग में पहली महिला है प्रियंका जो ओलंपिक जा रही है, और उसके टाइमिंग के आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि वो पदक की बहुत बड़ी दावेदार है। यूपी सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही ओलंपिक में शामिल होने वाले हर खिलाड़ी को सरकार 10 लाख रुपए देगी। वैसे भारत का तिरंगा दुनिया के सामने लहराने और उस तिरंगे के साथ खुद की पहचान बनाने का जुनून हर किसी में होता है। इसके लिए खिलाड़ी सालों तक मेहनत करते हैं ताकि मौके पर खुद की कामयाबी का इतिहास लिख सके। मेरठ को यूं तो स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में अब मेरठ को ओलंपिक सिटी भी कहा जाने लगेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ियों को पूरा देश चीयर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने भी खिलाड़ियों से डायरेक्ट बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने न सिर्फ खिलाड़ियों से बातचीत की बल्कि उनके सवालों के जवाब भी दिए। पता चला है कि आप बचपन में बोर्ड एग्जाम हो या खेल का मैदान, पीएम मोदी छात्रों और खिलाड़ियों को मोटिवेट करने में कभी पीछे नहीं रहते। इसी कड़ी में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे कई खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने वर्चुअली बात की और उनका हौसला बढ़ाया। ओलंपिक में हिस्सा लेने वालों में मेरठ के शूटर सौरभ चौधरी का भी नाम शामिल है।
सौरभ ने जब पीएम से सवाल किया कि आप खेल पर फोकस कैसे कर पाते हैं, तो पीएम के सवाल का जवाब देते हुए सौरभ ने उनसे ही सवाल कर लिया। देखिए सौरभ, मेहनत के साथ साथ शूटिंग में मानसिक एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए आप योग वगैरह करते हैं या कुछ और तरीका आपका है जो मुझे भी जानने में खुशी और देश के नौजवानों को भी जानने में खुशी होगी? सर मेडिटेशन करते हैं, अपना योगा करते हैं सुबह। हम सभी को विश्वास है कि आप ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में भी बहुत आगे आएंगे। आपको और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम। सौरभ मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र के छोटे से गांव कलीना के रहने वाले किसान के बेटे हैं। 13 साल की उम्र में सौरभ कई किलोमीटर पैदल चलकर शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस किया करते थे। साल 2018 में 18वें एशियाई खेलों में उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उसके बाद संगवान में हुई ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सौरभ ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पर कब्जा किया। तो यही कहेंगे जी, आज प्रधानमंत्री जो संवाद किया जी, इस तरह देख के हमें तो बड़ा गर्व हुआ है और सही बच्चों को कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और सभी का उत्साह भी होगा। आगे बच्चे इस काम में, स्पोर्ट में आगे और भी सहयोग करेंगे, पढ़ेंगे जी, इसमें बढ़ेंगे और इसमें रुचि भी लेंगे और देश के लिए आगे मेडल भी लाएंगे। 19 साल के करियर में सौरभ ने कई छोटे बड़े पदक अपने नाम किए। अपने बेटे की इस उपलब्धि से सौरभ की मां बेहद खुश हैं और वो कहती हैं कि जब भी सौरभ मेडल जीत कर आता है वो उनके पैर छूता है और फिर मेडल उन्हें समर्पित कर देता है। इस बार भी मां को उम्मीद है कि सौरभ ओलंपिक मेडल जीतेगा और देश का नाम रोशन करेगा। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत अच्छा करके आए, अपने देश का नाम रोशन करे। कैसे संघर्ष किया सौरभ ने, जरा सौरभ की हिस्ट्री के बारे में बताइए। किस तरह से 13 वर्ष की उम्र में वो जाते थे, पैदल ही भाग जाया करते थे और शूटिंग रेंज पहुंचते थे और देखते ही देखते 16 वर्ष की आयु में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का विजेता बन गया, कई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल के विजेता बन गए और आज की तारीख में टोक्यो जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री खिलाड़ी को शुभकामनाएं दे रहे हों। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है जो प्रधानमंत्री जी सौरभ को शुभकामनाएं दे रहे हैं। पीएम मोदी सहित जन जन की शुभकामनाओं के साथ अब देश की निगाहें मेरठ के इस लाडले पर रहेंगी। भारत की यही ख्वाहिश है कि सौरभ ओलंपिक में पदक जीत कर आएं और भारत का तिरंगा ओलंपिक में शान से लहराकर सभी को यादगार तोहफा दें। सौरभ चौधरी को गांव वाले गोल्डन बॉय कहते हैं, यानी सोने वाला लड़का। तो अब गोल्डन बॉय सौरभ चौधरी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेंगे, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। 11 छोटे से ब्रेक के लिए।